जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच भारत अपनी बात मजबूती से रख रहा हो, तब देश की कूटनीतिक सफलता पर सभी को गर्व होता है। पर विपक्ष राजनीतिक बहस छेड़ देता है और इसी वजह से जब भारत की विदेश नीति की तारीफ विपक्ष का ही एक बड़ा चेहरा करने लगे, तो सवाल सिर्फ सरकार और विपक्ष का नहीं, बल्कि विपक्ष के भीतर की खींचतान का भी बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। आज बात कांग्रेस के भीतर उठे उस नए विवाद की, जिसकी केंद्र में है वरिष्ठ सांसद शशि थरूर। G7 शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद, इन सब ने मिलकर ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज अब भाजपा से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक सुनाई दे रही है। विवाद की शुरुआत G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर शशि थरूर द्वारा की गई टिप्पणियों से हुई। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरों के बीच शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की उस पहल की सराहना की जिसमें भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाए जाने की बात कही गई थी। शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों बैठकों में भारत की चिंताओं को स्पष्ट रूप से रखा। उनके अनुसार प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया कि युद्ध के दौरान व्यापारिक जहाजों पर तैनात नाविकों को किसी भी स्थिति में युद्ध का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो सैनिक नहीं बल्कि आम नागरिक होते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री ने इसी विषय पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। G7 सम्मेलन के बाद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता और भारत की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गंभीरता से सुना जा रहा है और दुनिया भारत को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देख रही है। उन्होंने संकेत दिया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद देश के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। यही टिप्पणी कांग्रेस के भीतर कई नेताओं को असहज कर गई और पार्टी के अंदर बहस छिड़ गई। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए शशि थरूर पर निशाना साधा। खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि उनके एक वरिष्ठ सहयोगी का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रेम और प्रशंसा अब इस दुनिया की सीमाओं से भी आगे निकल चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब वो बातें भी सुन लेते हैं जो प्रधानमंत्री ने कही ही नहीं। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि विदेश मंत्रालय द्वारा G7 सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रंप की बैठक का जो आधिकारिक रीडआउट जारी किया गया था, उसमें ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय नाविकों की मौत या इस मुद्दे पर किसी विशेष चर्चा का कोई उल्लेख नहीं था। इसके बाद उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि फिर भी कुछ लोगों को न जाने कैसे दमदार जवाब, मजबूत कूटनीति और सख्त संदेश सुनाई दे गए, जबकि वो आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं थे। पवन खेड़ा ने तंजिया अंदाज में लिखा कि शायद सामान्य लोग ऐसी बातें नहीं सुन सकते, लेकिन महामानव मोदी के प्रशंसकों के लिए स्थिति अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जितना कम बोलते हैं, उनके समर्थक उतना ही ज्यादा सुन लेते हैं। पवन खेड़ा के तंज के बाद शशि थरूर ने भी सोशल मीडिया पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री की ऐसी बातें बताई जो उन्होंने कही नहीं, जबकि वास्तविकता यह है कि वो केवल व्यापक रूप से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स का उल्लेख कर रहे थे। शशि थरूर ने कहा कि वो अपने बयान पर पूरी तरह कायम है और उन्होंने किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में कभी किसी ने उन पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप नहीं लगाया। उनका कहना था कि उन्होंने जो कुछ कहा वो उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर कहा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा है और अगर कुछ लोग इस पर चिंता व्यक्त करने के बजाय राजनीतिक विवाद खड़ा करने में अधिक रुचि रखते हैं, तो ये उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद किसी एक बयान तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय से शशि थरूर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग राय रखते दिखाई दिए हैं। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर उन्होंने कई बार सरकार की कुछ उपलब्धियों को खुले तौर पर स्वीकार किया है। इसी कारण कांग्रेस का एक वर्ग मानता है कि शशि थरूर के बयान विपक्ष की राजनीतिक रणनीति को कमजोर करते हैं, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर निष्पक्ष मूल्यांकन को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। शशि थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच दूरी की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर के बाद और तेज हो गई थी। भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार ने जो बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया था, उसकी अगुवाई के लिए शशि थरूर को चुना गया था। दिलचस्प बात यह रही कि कांग्रेस द्वारा सुझाए गए नामों की सूची में शशि थरूर शामिल नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और विदेशों में भारत का पक्ष रखा। उस समय भी कांग्रेस के भीतर उनके रुख और भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि वर्तमान विवाद
उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक पुराने सांकेतिक पोस्ट ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। शशि थरूर ने जून 2025 में उड़ने के लिए किसी की अनुमति मत मांगो वाला संदेश साझा किया था, जिसे उस समय कांग्रेस नेतृत्व से उनकी बढ़ती दूरी के संकेत के रूप में देखा गया था। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने उसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आजाद पक्षी को भी आसमान में मंडरा रहे बाज, गिद्ध और ईगल से सावधान रहना पड़ता है। उन्होंने डेमोक्रेसी इन डेंजर और बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर अप्रत्यक्ष राजनीतिक संदेश दिया, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच चल रहे मतभेदों की अटकलों को और बल मिला है। जाहिर है शशि थरूर का कांग्रेस की राजनीतिक लाइन से अलग चलना कोई नई बात नहीं है। हालिया विवाद बढ़ने के बाद भाजपा ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि शशि थरूर के बयान ने कांग्रेस की राजनीति को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और कूटनीति की सराहना कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेतृत्व लगातार सरकार की आलोचना कर रहा है। भाजपा ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस के रुख पर हमला बोलने का अवसर बनाया और कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर कांग्रेस के भीतर ही स्पष्ट एकरूपता दिखाई नहीं दे रही। फिलहाल न तो शशि थरूर अपने बयान से पीछे हटे हैं और न ही पवन खेड़ा ने अपने तंज को वापस लिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर कांग्रेस के भीतर मौजूद वैचारिक मतभेदों, रणनीतिक असहमति और नेतृत्व को लेकर चल रही बहस को सार्वजनिक कर दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि G7 सम्मेलन में क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साझा राजनीतिक लाइन है या फिर शशि थरूर जैसे नेता उस लाइन से अलग रास्ता चुन रहे हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।